नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के। तो हमारा जो केएलसी है 3741 चल रही थी पीछे, फ्राइडे को भी, कल भी इतना ही बंद हुई जीरो पे, अभी भी 2-3 प्लस चल रही है। तो हम कह सकते हैं पीछे 3-4 दिन से मार्केट अपने एक लेवल पे आके रुका हुआ है। सी बॉट के अंदर कल हमने जो है निवर 91 पॉइंट की तेज़ी देखी और आज भी 30-40 पॉइंट प्लस चल रहा है। बेसिस के अंदर 8.5 चल रहा है, सन ऑयल 85.5 है, और DCE डेलियन कमोडिटी एक्सचेंज, ये चाइना का एक्सचेंज होता है, इसको आप यहाँ समझ सकते हैं। CNF रेट के आ रहे हैं हमारे डॉलर्स के अंदर होते हैं ये, तो 845 आ रहे हैं, $5 हमारा घट के आया हुआ है ओलिन में, और CPO के अंदर 870। ये आप ये कह सकते हैं 8 तारीख जो फ्राइडे को रेट थे वही नियर अबाउट हमारे कोट हो रहे हैं। इसी रेट पे हमारा काम भी काफ़ी हुआ था 835 865 में, अब वो ही रेट दोबारा से 845 870 चल रहे हैं। डिगम सोया में 965 में काम हुआ था, 970 में हुआ है, 940 में हुआ है, थोड़ा रेट बढ़ा के बोला जा रहा है, 985 और 960 बोला जा रहा है। अब हमारी पीछे से जो इम्पोर्ट कॉस्ट क्या आएगी, जो अपने पीछे से माल हमारा CIF के रेट कोड हो रहे हैं उनके बेसिस पे, तो 82 रुपीज़ ओल इन की आ रही है। डिगम सोया हमारा 91.2 91.3 आ रहा है। सन ऑयल 90 रुपये 80 पैसे आ रहा है। एक मैंने आज इसमें थोड़ा सा ऐड और क्या, हाई सीज के अंदर पीछे पोर्ट पे सेलिंग रेट्स क्या कोट किए जा रहे हैं, तो 73,500 CPO के अंदर, 73,500 83,500 इसमें सोया में करे जा रहे हैं। ड्यूटी और रिफाइनिंग कॉस्ट इसमें एक्स्ट्रा होती है, और तो ये कह सकते हैं नियर अबाउट सेम ही आ रहे हैं। तो 91.2 की कॉस्ट आएगी अगर हम डिगम सोया को भी पोर्ट से खरीदेंगे तो। लेकिन जहाँ हमारा कोटिंग आ रही है, जो स्पॉट पे रीसेल का रेट आ रहा है 81.5 आ रहा है CPO के ओलिन के अंदर, सोया के अंदर 90.70 और सन के अंदर 90.50 कोट किया जा रहा है। आज थोड़ा सा सन ऑयल दबा के कोट करा जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से सर्दियां हैं इस साइड में सन ऑयल थोड़ा कम चलता है नॉर्थ में, और थोड़ा कुछ माल लोगों के पास ज़्यादा जमा था तो वो 10-20 पैसे घटा के ही सेल किया गया। स्पॉट प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो 103 रुपये 50 पैसे 10-20 पैसे बढ़ा के बोला गया। मस्टर्ड के अंदर 1-2 दिन से 1-2 रुपये डाउन आया था, तो लोग थोड़ा से बाइंग में आए हैं। 103.50 में काम हुआ है। सोया रिफाइंड में 90 रुपये 70 पैसे 91 के बाद। RBD ओलिन 81.5, सन ऑयल 90.5, कॉटन का 89, कॉटन भी थोड़ा सा घटा के बोला गया। राइस ब्रान 82, 160 ग्राउंडनट काफ़ी बढ़ा हुआ है। मस्टर्ड का अंदर कल वाले ही रेट है 5810 रुपये। MP के अंदर 5075। कुछ जो प्लांट्स लेने वाले हैं वो 5100 तो कोट कर रहे हैं, जिनको प्लांट को माल ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है या डिस्पैरिटी समझ रहे हैं वो लोग 5000 भी कोट कर रहे हैं, लेकिन मैंने रेट 5075 ही लिया है। जबकि हमारे गुजरात अपने बात करें महाराष्ट्र के अंदर तो 5200 रुपये तक भी कोटिंग आ रही है। मस्टर्ड केक 2965 और DOC 25 रुपये बढ़ा हुआ है। हमारा 15 किलो टीन का क्या रेट आता है, बॉटल्स इस कंज्यूमर पैक के क्या रेट आते हैं उसको बात कर लेते हैं। जो पीछे हमारी रीसेल के रेट आ रहे हैं उसके बेसिस पे 15 किलो टीन का रेट 1471, सोया रिफाइंड 1616, मस्टर्ड कच्ची गानी 1796 में आ रहा है। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट यहाँ से देख सकते हैं। इसके अंदर हमने 50 रुपये टीन का फ्रेट लिया हुआ है और 20 रुपये का डिपो खर्चा दिया हुआ है। अगर कोई माल ट्रॉले से मंगाता है तो ये हमारा खर्चा कम हो सकता है, और नहीं तो डिपो खर्चे और ऑनवर्ड फ्रेट के अंदर ये पैसे लग जाते हैं। और अगर हम राजस्थान के लिए बात करें 15 और गुजरात के लिए 25 रुपये इन रेटों में कम होता है। मार्केट रिपोर्ट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है आज पीछे 24 आवर्स में। एक तो MPOB की रिपोर्ट आई है, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। वैसे इसके अंदर नवंबर के अंदर जो वहाँ पे प्रोडक्शन का फिगर आया 1789 आया है, और क्लोजिंग स्टॉक 2420 आया है। अगर हम इसको पिछले महीने से कंपेयर करें तो 7-8% प्रोडक्शन कम हुई है, जो कि हम देखते ही हैं। पीछे हम हमेशा बात करते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर में प्रोडक्शन ज़्यादा रहती है, फिर नवंबर के बाद कम होनी शुरू हो जाती है। अगले महीने और कम होने की उम्मीद रहेगी अब दिसंबर के अंदर। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होती है, थोड़ी इंडिया में डिमांड भी और सब जगह भी डिमांड भी थोड़ी सी सर्दियों में कम रहेगी, तो उस हिसाब से उतना अब हमें जो मेंटेन देखना पड़ता है कि स्टॉक्स में क्या पोजीशन आ रही है मलेशिया के अंदर। तो 2420 ज़्यादा स्टॉक्स कम नहीं हुए हैं, इसलिए प्रेशर है, इसलिए KLC थोड़ी रुकी हुई भी है।
और यही हम एक्सपेक्टेशन शुरू से इस हफ्ते के शुरू से कर रहे थे कि ये 2450 लाख से 10-20 लाख टन कम आएगा, तो वही पोजीशन हमको नज़र आ रही है। और बाकी आप इसको देख के चार्ट को पूरा मलेशिया का प्रोडक्शन चार्ट समझ सकते हैं। एक हमने आज ये बनाया था ब्राज़ील क्रॉप स्टिल अंडर स्ट्रेस एज पर रिपोर्ट, तो यही हमारा हेडिंग है, ब्राज़ील के मौसम की वजह से बाज़ार में अनिश्चितता का माहौल। तो 2 दिन से जो सी बॉट में थोड़ी तेज़ी नज़र आ रही है, वो ब्राज़ील के अंदर बारिश हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा से वो बारिश के बाद थोड़ा मौसम साफ़ हुआ है और थोड़ा सा मौसम गर्म होना शुरू हो गया है। तो कुछ एरियाज़ के अंदर बारिश की काफ़ी कमी हुई थी, खाली छींटा पानी हुआ था, और जो पुरानी फसल थी जो ख़राब हो चुकी थी उसके अंदर ये था कि बारिश के बाद रिवाइवल होएगा, तो वो कुछ रिवाइवल मुश्किल लग रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा बाज़ार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है कि लोग एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे कि, क्योंकि यूएसडी ने रिपोर्ट तो 161 लाख दे दी, 1630 लाख टन की जगह 1610 लाख टन। लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि वो कम आएगी और बाज़ार के अंदर तेज़ी आएगी, तो वो आया नहीं। फिर बाज़ार थोड़ा सा डाउनफॉल लिया यूएसडी की रिपोर्ट के बाद। लेकिन जो ब्राज़ील से रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ मैंने वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब के ऊपर ब्राज़ील के फार्मर्स की, तो वो लोग काफ़ी हताश करने वाली थी, पौधे काफ़ी ज़्यादा सूखे हुए थे। तो उस टाइप की डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये जो रिपोर्ट्स हैं, एक मोटो ग्रोसो जो वहाँ का एक स्पेशल इलाका है जहाँ पे नियर अबाउट पूरे ब्राज़ील की 30-40% क्रॉप होती है, वहाँ से ज़्यादा आ रही है। जो साउथ ब्राज़ील है वहाँ पे बारिश ज़्यादा हुई थी, तो वहाँ फसल वैसे स्ट्रेस में है। तो अभी हम ये पूरा तरह से नहीं कह सकते कि जो यूएसडी ने रिपोर्ट दिखाई है 1610 लाख टन हो जाएगी, क्योंकि अभी सारी कुछ सोइंग स्टेज पे है, कुछ अभी थोड़ा सा 1-1.5 महीना ही हुआ है। अगर क्रॉप को प्रॉपर बारिश या प्रॉपर मौसम नहीं मिला तो उसमें नुकसान आने की संभावना बनी हुई है। तो एक मैंने चार्ट्स भी बनाए थे यूएसडी से संबंधित। ये हमारा, मैं पहले सीड का दिखाता हूँ। तो सीड का चार्ट है जो अमेरिका के अंदर जो सीड चलता है सी बॉट के ऊपर चलता है, तो ये हमारा जनवरी का है। तो जो हमारे जो टॉप के रेट्स आए थे नियर अबाउट 13 से 15 जनवरी के अंदर, यहाँ पे ये 1400 जो है डॉलर पर बुशल इन्होंने रेट्स को टच किया था। फिर वो घटने के बाद में 1290 के करीब आ गए थे। कल फिर 1340 नियर अबाउट हम बात करें तो 7-8 तारीख के बाद से, जब से यूएसडी की रिपोर्ट आई है, यूएसडी की रिपोर्ट्स आने से पहले टोटल मार्केट दबा हुआ था, और वो हम कह सकते हैं 1400 से 1290 पे आके सेटल हुआ। निवर 7-8% का डाउन हुआ, अब उसमें से 3.5-4% का कवरेज आ चुकी है। अब 1340 के आसपास सोया सीड का रेट चल रहा है। अब उसको, इसी चर को हम मील के ऊपर देख लेते हैं, तो मील का जो रेट हमारा 14-15 नवंबर के अंदर 460, ये शॉर्ट टन्स के अंदर होता है, 900 ग्राम का रेट होता है। 460 का रेट था, $460, 900 किलो का रेट था ये। अब उसके बाद ये हमारा 405 के करीब जाके अब 414 के करीब चल रहा है। तो ये जनवरी का मैंने चार्ट है। तो ये मैंने थोड़ा सा, जब हमारे वहाँ पे क्रॉप आई थी सितंबर अक्टूबर में, तब उसके बाद उस टाइम पे 370 के करीब हो गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 20% तक रेट बढ़ गए हैं। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर नियर अबाउट 10-12% का डाउन देखा, 2-3% फिर दोबारा से बढ़ा हुआ है। तो अब अराइवल की जो रिपोर्ट्स हैं हमारी, 3,85,000 बोरी बता रहे हैं इंडिया के अंदर सोयाबीन की, और मस्टर्ड का 3 लाख की अराइवल है। बाज़ारों के अंदर जो मेरी बात हुई है, तो माल उसी को मिल रहा है जो थोड़ा ऊंचा पैसा दे पा रहा है, और बाज़ार में थोड़ा सा लोगों को डिस्पैरिटी है और ऊंचा देके ही माल ख़रीदना पड़ रहा है। हाँ, आज वैसे 25 रुपये हमारे डीओसी के रेट्स में थोड़ा जो सोया डीओसी के रेट्स में इंक्रीज़ दिखा है, कि उसकी वजह से भी थोड़ा सा पैरिटी में आया है। अब जहाँ तक ओपिनियन का बात है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेट्स चल रहे हैं नियर अबाउट बॉटम ही चल रहे हैं। अभी जिस हिसाब से ब्राज़ील पे संशय बना हुआ है, तो अभी ज़्यादा रेट घटने का उम्मीद नहीं है। तो 2-4-5 दिन का, 7 दिन का जिसके पास माल नहीं है, माल लेके काम कर सकते हैं। ज़्यादा लंबी दूरी का माल या ज़्यादा लंबा माल या बहुत ज़्यादा तेज़ी में हम ना रहें। 1-2 रुपये किलो का ही इन पे ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 रुपये किलो की शायद तेज़ी आ जाए और बाज़ार फिर यहीं आके सेटल हो, क्योंकि इन रेटों पे जैसे हमने बात करा कि काम काफ़ी हो गए थे, तो अब और उसके बाद बाज़ार को वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। 865 के बाद 75, 80, फिर 70 ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बाज़ार को सपोर्ट मिला हुआ है। ऐसे ही 965 के ऊपर से 985 हो गए, और इसका भी 940-50 में काफ़ी काम हो गया। अब 70 बोल रहे हैं, तो बाज़ार को सपोर्ट मिल गया है। जो डिस्पैच सेलर थे उनको, उनकी सेल हो गई है। तो एकदम बाज़ार अभी टूटता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कोई भी लंबी दूरी का काम ना करके अपना शॉर्ट काम कर सकते हैं। केएलसी को भी यहाँ से टूटने में प्रॉब्लम आ रही है। बाज़ार
टूट के आज सुबह फिर 10-20 डॉलर माइनस होकर, जैसे मैंने बताया कि जिनका माल नहीं बिकता वो लोग अपना यहाँ पे हेज करते हैं, लेकिन फिर बाई जाता है तो फिर दोबारा से कवर होता है, तो यहाँ पे काम हो रहे हैं। और ऐसे ही हमने अगर पीछे से हम देखेंगे तो ट्रेड 51 के आसपास बाज़ार सेटल हो रहा है, तो बाज़ार के अंदर थोड़ी सी रुकावट है और काम भी हुए हैं, तो बाज़ार में अभी एकदम घबराने वाली बात नहीं लगी है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, और जो है आप इसे लाइक तो कर ही रहे हैं, अपने कमेंट करा करें, मैं कमेंट्स का जवाब देता हूँ। कोई भी आपको भी मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेना हो तो थोड़े से कमेंट्स पढ़ के आप भी इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं कि क्या ट्रेंड है, लोगों के क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आंसर हैं, तो उससे आपका भी मार्केट के बारे में थोड़ा रुझान पता चलता है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे। थैंक यू।